अगर इमरान खान साहब सूबाई असम्बलियाँ तहलील करते हैं तो क्या हमें जनरल इलेक्शन की तरफ जाना होगा या प्रोविंशियल असम्बलीज़ के ही इलेक्शन सिर्फ करा देने से मुल्क में सियासी और आइनी जो एक तरह से हम एक कशमकश का शिकार हैं वो बहरान ख़त्म हो जाएंगे सारे। और क्या पाकिस्तान इस वक्त मुतहम्मिल हो सकता है 2 दफ़ा इलेक्शन कराने के हवाले से? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ फाफिन के साबिक सरबराह और तजियाकार सरवर बारी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बारी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया सर, वक्त निकाला आपने। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या जब प्रोविंशियल असम्बली यहाँ तहलील हो जाएंगी तो उसके बाद मुल्क में क्या क्या इकदाम हैं जो हुकूमतों को लेने पड़ेंगे, और क्या वहाँ पर भी इंटरम सेटअप्स आएंगे या फेडरल गवर्नमेंट हैंडल करेगी ये सारे मामले को? प्रोसेस क्या होगा आफ्टर असेंबलीज बीइंग डिसॉल्व्ड एंड गोइंग टुवर्ड्स प्रोविंशियल इलेक्शंस? देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि जो हमारा कानून ये कहता है कि जो प्रोविंशियल असम्बलियाँ अगर तहलील होती हैं तो जाहिर है वो दोबारा इलेक्शन उन असम्बलियों के दोबारा नए सिरे से करवाने होंगे और कानून के मुताबिक है वो होना चाहिए। लेकिन मामला ये है कि अगर असम्बलियाँ तहलील नहीं होती और जो पीटीआई के अरकान हैं वो मुस्ताफ़ी हो जाते हैं तो तकरीबन 600 के लगभग नशिस्तें खाली हो जाएंगी। ठीक है। और चूंकि उनके अपने स्पीकर हैं, कौमी असम्बली में तो जो स्पीकर थे वो तो पीपल्स पार्टी से उनका तल्लक है, पीडीएम से तल्लक है, तो उन्होंने अभी तक इस्तीफे मंजूर नहीं किए। लेकिन सूबाई असम्बलियों में जो है वो चूंकि स्पीकर भी उन्हीं के हैं और अगर वो मुस्ताफ़ी हो जाते हैं तो इस्तीफे मंजूर हो जाते हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन पर लाजम हो जाता है आइन के मुताबिक कि वो 60 दिनों के अंदर इंतखाबात कराएं। अब 600 नशिस्तों पर इंतखाबात करवाने का मकसद ये है कि जो जनरल इंतखाबात हैं अगर वो वक्त पर भी हों तो वो फिर भी जो तकरीबन 6 माह के बाद होंगे। तो इसलिए ये लगता है कि स्ट्रेटजी यही है तहरीक इंसाफ की कि इस वक्त इतना क्राइसिस खड़ा कर दें कि हुकूमत मजबूर हो जाए नए इंतखाबात करवाने के लिए। अगर वो लॉन्ग मार्च के ज़रिए नहीं मानेंगे तो फिर जो लीगल तरीका है उसके ज़रिए जो प्रेशर है वो बिल्डअप किया जा सकता है, और मैं समझता हूँ कि प्रेशर जो है उन्होंने बिल्ड कर दिया है। तो गवर्नर राज की जो बातें कर रहे हैं सर कि गवर्नर राज लगाएंगे या वॉइस ऑफ नो कॉन्फिडेंस से तहरीक इंसाफ वालों को रोकेंगे कि तहलील ना कर पाएं वो असेंबलियां, तो क्या उससे भी फिर होगा हमारे पास आईनी बहरान पैदा? गवर्नर राज लग नहीं सकता, उसका कोई इम्कान नहीं है और पीपल्स पार्टी भी उसकी मुखालफत कर रही है कि गवर्नर राज जाहिर है अगर यहाँ लगेगा तो फिर किसी और सूबे में भी लग सकता है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि जो इत्तेहादी हैं वो इस बात के ऊपर मुत्तफिक है कि गवर्नर राज लगे। दूसरा, गवर्नर राज लगाने के लिए ज़रूरी है कि प्रेसिडेंट साहब भी एग्री करें, तो प्रेसिडेंट साहब क्यों एग्री होंगे उसके ऊपर? तो ये इतना आसान नहीं रहा क्योंकि बिल्कुल खान साहब ने जो ये पत्ता है वो बहुत ही होशियारी से खेला है कि उन्होंने कहा है कि अगर आप जनरल इलेक्शन ऐसे नहीं देंगे तो फिर हम आपको मजबूर करेंगे कि आप जनरल इंतखाबात की तरफ जाएं। और इसमें कोई हर्ज नहीं है। जितने भी माहिरीन हैं उनका ख्याल है कि जो सियासी सूरत हाल ऐसी है, इंस्टेबिलिटी है, उसकी वजह से पाकिस्तान में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। पाकिस्तान के अंदर जो खुद मालदार लोग हैं वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे और बहुत ही एक खौफनाक सूरत हाल है। और जिन डोनर्स ने पैसे देने थे पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए उसमें भी तअत्तुल आ गया है। तो और पाकिस्तान की इकॉनमी का बुरा हाल है। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज जो है इतने नहीं है कि पाकिस्तान अपनी जो दरामदात का खर्चा है वो बर्दाश्त कर सके। और बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, उनकी पेंशन अदा नहीं हो रही। तो सर ये सारे जो मामलात हैं ये सारे मामलात इलेक्शन की अनाउंसमेंट से तो सही हो नहीं जाएंगे। अगर इलेक्शन मिसाल के तौर पर 1 हफ्ते बाद भी अनाउंस होते हैं कि जी हमने एक डेट दे दी, तो वो कम से कम आप जिस तरह कह रहे हैं कि उनको इलेक्शन करवाने में कुछ 6 महीने तो दरकार होंगे। तो अब 6 महीने का मतलब ये है कि हम जून की तरफ चले जाएंगे, तो उस वक्त तक तो ये सारा मामला वैसे ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, देखिए बात ये नहीं है कि इलेक्शन से कुछ चीज़ें सही होंगी, लेकिन इलेक्शन के होने की वजह से ये जो इस वक्त एनालिसिस है तमाम इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स का, एनालिस्ट का, के इलेक्शन के होने के नतीजे में और पीटीआई बहुत बड़ी भारी अकीद से जीतेगी। 5 साल का जो एक तसलसल होगा उसकी वजह से एक स्टेबिलिटी आएगी। उस स्टेबिलिटी की वजह से जो फॉलो अप एक्शन होते हैं दुनिया भर में, पॉलिटिकल साइंस है और ये साइंस इसलिए कहलाती है कि कुछ आप ये करेंगे तो वो होगा। तो मेरा अपना ख्याल है कि इसकी वजह से स्टेबिलिटी आएगी
और स्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट और जो इस वक्त जो हेजान की कैफियत है वो कम होगी, तो उससे चीजें बेहतर शुरू होंगी। तो बारी साहब, फंड्स का क्या करेंगे? हम इलेक्शन करा सकते हैं? दो दफा वही सारी प्रैक्टिस हो सकती है कि पहले प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए इलेक्शन कराएं, फिर उसके बाद जनरल इलेक्शन कॉल की या तो जी, अगर फंड्स जो है वो निकालना कोई मसला नहीं होता, के लिए फंड्स का बंदोबस्त करना कोई मसला नहीं है। खाली खबरें हमने देखी हैं कि 20-25 अरब रुपया जो है इलेक्शन कमीशन को हुकूमत दे रही है, तो मेरा अपना ख्याल है कि तकरीबन पिछले इंतखाबात पर 20 अरब रुपया खर्च हुआ था, इस दफा शायद 27 अरब लग जाए, तो वो तो इशू नहीं है, हम कहीं से निकाल के करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम पैसे निकाल के इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो फिर हम वो क्या कहते हैं जी, 100 गंडे भी खाएंगे, 100 डंडे भी खाएंगे, और बिलाखिर तो इंतखाबात के अलावा कोई हल नहीं है। या तो फिर कोई ज़िया-उल हक की तरह आए, मार्शल लगा के बैठ जाए, लेकिन इस दफ़ा तो कोई अमेरिकी भी इमदाद नहीं आएगी। अगर कोई मिलिट्री रजीम आती है तो हालात ऐसे हैं कि उसमें कोई बाहर से पैसा वैसे आने वाला नहीं है। हमें जो सबसे बड़ी ज़रूरत इस वक्त पाकिस्तान के हर शहरी की है वो है स्टेबिलिटी और एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नेंस है पाकिस्तान के अंदर। सही है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जब हम बात करते हैं कि भाई एक तरीके से इस वक्त एक इंस्टेबिलिटी है मुल्क में, अब उस इंस्टेबिलिटी का जिम्मेदार बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ठहराते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी जो इस वक्त की जो हुकूमत है वो कुछ काम कर नहीं पा रही है, उसको फ़ौरन इलेक्शंस कर देने चाहिए। ये ज़िम्मा असल में है किसका? क्योंकि टेक्निकली अगर देखा जाए तो हुकूमत तो एक तरीके से सही रास्ते पर खड़ी हुई है कि ठीक है जी, अब जब हमारा वक्त आएगा उस वक्त पर हम इलेक्शन करवा देंगे। नहीं, देखिए, पाकिस्तान में जब अप्रैल में तब्दीली लाई गई तो उस वक्त तहरीक इंसाफ ने असम्बली डिज़ॉल्व की और कहा कि नए इंतखाबात का रास्ता खोला उन्होंने। अब ये कि जब अगर उस वक्त इंतखाबात का ऐलान हो जाता तो आज हमारे इंतखाबात हो चुके होते और एक स्टेबल गवर्नमेंट मौजूद होती। और इस वक्त जो है, और उस वक्त अगर ये हमारी जो इस वक्त की रूलिंग कोalition है, अगर उनको कुछ उनकी दूरअंदेशी होती तो यकीनन हमें समझ आ सकती थी कि जो उनको पता था कि उस वक्त इमरान खान साहब की पार्टी की पोजीशन और ख़ुद इमरान खान साहब की जी अप्रूवल रेटिंग है वो बहुत लो थी, क्योंकि बहुत सारे सर्वे जो आ रहे थे और जो कैंटोनमेंट के इंतखाबात हुए, लोकल इंतखाबात, उसमें मुल्तान जैसे शहर में जहाँ अब उनकी बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, उनकी जमात से कोई टिकट लेने को तैयार नहीं था। तो अब जो सूरत हाल है, उस वक्त अगर इंतखाबात करवाते तो शायद यही कोalition दोबारा बरस इक़्तिदार आ जाती, लेकिन इन्होंने इंतखाबात करवाने की बजाय जो है रास्ता खोल दिया इंस्टेबिलिटी की तरफ, और उन्होंने सोचा कि हम सब कर लेंगे। जो है शहबाज शरीफ का जो गवर्नेंस का एक शहर था पंजाब में, और डार साहब की इकोनॉमिक्स का जो शहर था, वो सारा तितर बितर हो गया, क्योंकि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो गई। बिल्कुल, अब ये चीज़ें जो ख़राब हुई हैं अब ये सही कैसे होंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब हमें वक्त ही देगा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर, आपका वक्त दिया आपने, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि हमें समझ में आई कि अब आगे क्या होने जा सकता है। सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन,